तो दोस्तों फाइनली फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जो भी चीज़ें सही होनी चाहिए थी वो चीज़ें सही हो रही है। ठीक है, क्या बोल रहा है, पागल है क्या? आज ये उठा किस तरफ से, आज सूरज किस तरफ से निकला है? अबे बोलने तो दो यार, पूरी बात तो करने दो। सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन से पूछूंगा, जो मैं आज पूछने भी वाला हूँ, कि सबसे बड़ी दिक्कत मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के साथ क्या है, सिंपल आंसर, देयर ओनर्स, ग्लेजर्स, द अमेरिकन्स। और उनके साथ जितनी भी चीज़ें गलत थी वो सारी चीज़ें आज आउट देयर इन द पब्लिक है एंड दे आर गेटिंग बैटर्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर। उनकी सिर्फ उनके प्लेयर्स, उनके फैंस या उनका क्लब नहीं मार रहा है, उनकी ऑपोजिट क्लब्स भी मार रहा है। जुआन लपोर्ता, द प्रेसिडेंट ऑफ बार्सिलोना, केम आउट एंड सेड कि भाई फ्रैंकी डियोंग इज अ एक्सेप्शनल मिडफील्डर। और सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रैंकी डियोंग के पीछे नहीं है, बहुत सारे क्लब्स हैं जिन्हें फ्रैंकी डियोंग चाहिए, और हम चाहते हैं कि फ्रैंकी डियोंग हमारे पास रुके क्योंकि फ्रैंकी डियोंग हमारे पास रुकना चाहता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या सिचुएशन हो जाती है कि ग्लेजर्स आउट इन द पब्लिक, ये चीज़ हो जाती है कि भाई मे बी देयर होल्ड जिस ट्रांसफर के चक्कर में वो 2 हफ्ते से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, वो लगभग 1 महीने से लोगों को जिस ट्रांसफर के ऊपर बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो इतना क्लोज नहीं है जितना वो अपने प्रेस के वाया पुश करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देर आर मीडिया आउटलेट्स लाइक एथलेटिक एंड स्काई रिपोर्टिंग कि भाई, एंड फेब्रिजियो रोमानो, मतलब बिग पीपल, डेविड ऑनस्टीन, फेब्रिजियो रोमानो, सब ने आके बोला है पब्लिकली आफ्टर। और ये चीज़ें ना इन लाइन है, ये ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि अरे फक एक ही दिन में एकदम से लग गए, एकदम से नहीं लगे। ये एक डोमिनो इफेक्ट है कि भाई क्योंकि ये हुआ तो इस वजह से ये हो रहा है, और फिर अब ये हो रहा है कि बेसिकली दे डिलेड द फ्रैंकी डियोंग का साइनिंग। The only transfer they have made is maybe a substitute left back. ठीक है, does that fill you with joy? Especially जब आप यूरोपा में फिनिश किए हो और आपके जितने भी कंपेटिटर्स हैं, everybody is signing players who will start in their team. एंड नॉट टीम्स हु आर कंपीटिंग विथ यू फॉर द टॉप 4 पोजीशन, टीम्स जो आपसे बेटर थी, क्लियर फे बेटर थी आपसे। क्लब्स लाइक मैनचेस्टर सिटी, क्लब्स लाइक लिवरपूल आर साइनिंग प्लेयर्स फॉर 100 मिलियन, 90 मिलियन, 75 मिलियन। व्हाट आर यू डूइंग साइनिंग अ प्लेयर फॉर 12 मिलियन? दैट्स द बेस्ट। आपने ये चीज़ किया है जो आप तक अभी तक आपकी जो साइनिंग है वो यही है ना, कि एक 12 मिलियन का प्लेयर आपने साइन किया। आप जाके टॉटनहम को देखो, टॉटनहम में साइन प्लेयर्स जो उनकी टीम में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी गो, इफ नॉट स्टार्टिंग दे माइट ऐड कॉम्पिटिशन। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसकी वजह से क्या है कि भाई जुआन लपोर्ता भी कह रहे हैं कि भाई ही वॉन्ट्स टू गेट एज मच मनी एज पॉसिबल फॉर फ्रैंकी डियोंग, और इसमें जुआन लपोर्ता की कोई गलती नहीं है। भाई मैं गलत को गलत बोलने वाली बात है, सिंपल सी बात है कि भाई इस समय वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, पर जुआन लपोर्ता तो बिल्कुल सही है। गलत कोई है तो वो ग्लेजर से, सिंपल सी बात है। आपने एक ट्रांसफर जो आपको सील कर देना, क्योंकि आपके लिए ये मार्की साइनिंग है, आपको चाहिए स्टेटमेंट पब्लिकली ये चीज़ रिलीज करना कि चाहे हम चैंपियंस लीग में हैं नहीं है, इट्स इररेलेवेंट। जस्ट बिकॉज वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड वी कैन साइन एनीवन, वी कैन साइन अ मार्की प्लेयर लाइक अ फ्रैंकी डियोंग इन द ट्रांसफर विंडो इवन इफ वी आर नॉट इन द चैंपियंस लीग। यही आपका स्टेटमेंट आप पुश करना चाहते हो ना, क्यों नहीं किया? किसकी दिक्कत हो गई? 1.5 महीने से ये चीज़ चले आ रही है, क्या हुआ? इसके वजह से जुआन लपोर्ता चाहता है कि भाई मैं और इंटरेस्ट लाऊं, अगर मेरे को बेचना ही है, वाई वुड आई बी इन अ रेस जहाँ पे मेरे को कोई कंपटीशन नहीं है ना, क्योंकि जब बिडिंग वॉर चालू हो जाती है तो ऑब्वियसली प्लेयर का वैल्यू बढ़ जाता है। दैट्स व्हाट जुआन लपोर्ता इज डूइंग, एंड जस्ट बिकॉज ये चीज़ें हो रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग कॉन्क्रीट आउट देयर जिसकी वजह से फ्रैंकी डियोंग की शायद डील नहीं हो रही है। मेरे हिसाब से देर माइट बी समथिंग आउट देयर, कुछ ऐसा कुक हो रहा है जिसकी वजह से फ्रैंकी डियोंग नहीं आ रहे हैं शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि आप देखो ना, जॉन लपोर्ता ने आके पब्लिकली कहा है कि सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं है, बहुत सारे क्लब हैं और हम इसको रखना भी चाहते हैं। मे बी बार्सिलोना हैव सॉर्टेड समथिंग आउट और वो अपना वेजेस शायद सॉर्ट कर पाए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका वेज है फ्रैंकी डियोंग को रखने में। ठीक है, और उससे भी बड़ी बात क्या हो जाती है कि जस्ट जिस दिन पे जॉन लपोर्ता ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई शायद फ्रैंकी डियोंग माइट गो टू अदर क्लब और मे बी ही विल स्टे इन बार्सिलोना, उसी दिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो कम्स आउट एंड सेज कि भाई मतलब देयर इज अ स्टेट, नॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो बट देयर आर क्रेडिबल सोर्सेज जो बाहर आके ये चीज़ कह रहे हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ आस्क्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड टू कंसिडर एनी
bid which are significant enough so that he can play in the Champions League because he's a competitive guy. बहुत लोग ये चीज़ बोलेंगे, देखा सिंकिंग बोट छोड़ के जा रहा है, ऐसा प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये चीज़ है. आप अगर वो स्टेटमेंट पूरा पढ़ोगे ना, एथलेटिक का आर्टिकल है, उसको देने पैसे देने पड़ते हैं. शायद आप अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो, मैं बता देता हूँ कि सिंपल सी बात है भाई. एथलेटिक ने अपने आर्टिकल में, डेविड ऑस्टीन ने अपने आर्टिकल में साफ लिखा है कि भाई द प्रॉब्लम दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये चीज़ कह रहे हैं. एक महीने पहले तक इट वाज लाइक कि हाँ एरिक टेन हाग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एवरीबडी इज ऑन बोर्ड, दे विल बी स्टेइंग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल बी लीडिंग द लाइन फॉर द मैनचेस्टर यूनाइटेड नेक्स्ट सीजन एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर प्लेयर्स दैट एरिक टेन हाग वांट्स. ठीक है, ही इज नॉट ओनली हेल्पिंग आउट his manager, he is not only helping out his situation, he is not only helping out क्या कहते हैं fans, he is helping out everybody who is related to Manchester United because वो आज की डेट में ना उससे बड़ा कोई नहीं है. सही बात है भाई. मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब भी शायद, मतलब एक जितना बड़ा ब्रांड, मैं ब्रांड वैल्यू में बोल रहा हूँ, ये मत कहना कि भाई क्लब ओवर प्लेयर, फॉर श्योर क्लब ओवर प्लेयर, आई कंप्लीटली एग्री, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज अ ब्रांड बहुत वैल्यू क्रिएटर करता है. ठीक है, आपके हर एक राइट में ना आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेच सकते हो अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, क्योंकि आप दोनों की जो एक लेगेसी है ना वो बेचना बहुत आसान है. और वो अगर लेगेसी चली जाती है तो आपके पैसे पे थ्रेट है. और ग्लेजर्स की सबसे ज़्यादा किस चीज़ से फटती है, तो पैसे जाने से. तो वो बंदा उस चीज़ पे वार कर रहा है जिससे डेविल को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा. ठीक है, एंड दैट्स ग्रेट. मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई सिंकिंग बोर्ड छोड़ के जा रहा है, याडा याडा या कि चुपता ये चला गया, देखा इससे होना कुछ नहीं था, मैनचेस्टर जेमी कैरेगर, फिर वो अपनी, मतलब क्या बोलूं भाई, तो कितना ही नीच हो सकता है भाई. जाके गैरी नेवेल से लड़ रहा है कि देखा मैंने कहा था ना कि ये बंदा आएगा गोल मारेगा लेकिन टीम को बेकार कर देगा. अबे टीम को बेकार, टीम छोड़ो, वो तो चलो मैं इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी स्टेटमेंट को नहीं देना चाहूँगा. ये तो भाई ऐसा बैंटर है जैसे मैं, भाई तुम फिर कैसे प्रोफेशनल फुटबॉलर हो यार. तुम तो फैन चैनल से ज़्यादा डिग्रेडिंग बैंटर मार रहे हो भाई. मैं ऐसे बैंटर मारता हूँ, मैं कह देता हूँ कि भाई नेमार इज अ वॉनाबी एलन सेट मैक्सिमम, विच इज़ अ क्लियर, मतलब मैं भी उस चीज़ पर असर होता हूँ. तू ये चीज़ बिलीव करता हुआ कह रहा है क्या भाई? आर यू रियली बिलीव कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो वांट्स टू लीव अ सिंकिंग बोट जस्ट बिकॉज कि उसको कंपीट नहीं करना है? दैट्स नॉट द केस. ही रियली लव्स मैनचेस्टर यूनाइटेड. ये हर एथलेटिक ने भी अपने आर्टिकल में कहा है कि उसका अफेक्शन क्लब के साथ बहुत ज़्यादा है. द प्रॉब्लम इज एम्बिशन. उसके एम्बिशन में और क्लब के एम्बिशन में ज़मीन आसमान का अंतर है. क्लब के एम्बिशन में और फैंस के एम्बिशन में ज़मीन आसमान का अंतर है. जब ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, जब इतना ज़्यादा एम्बिशन का गैप हो जाता है ना, तो इससे ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली चीज़ क्या होती है? टॉक्सिक इन्वायरमेंट बन जाता है. क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनको पिछले सीजन से भी सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ भाई they were playing for a good team, they were getting money, or if they were not even playing, if they were sitting on the bench, they were getting their money, they are satisfied with what is happening, they can sail with it. But Cristiano Ronaldo is not that player. मतलब मुझे नहीं पता कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सैलरी डिप लेंगे या नहीं लेंगे अगर वो जाते हैं कहीं पे, वो दैट्स अ वेरी सेकेंडरी थिंग. लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या हो जाती है कि वो कुछ कम नहीं कमा रहा है, पैसे से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. शायद वो आज रिटायर भी हो जाए ना तो भी वो मॉडलिंग वॉडलिंग करके या अपने 3 बिजनेस एक्स्ट्रा खड़े करके इतना कमा लेगा जितना मैनचेस्टर यूनाइटेड उससे पैसा देती होगी. पैसे के मामले में मुझे लगता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किसी से सेकेंड थॉट रखने की ज़रूरत है. अगर पैसा ही रीज़न होता ना तो 37 साल 38 साल की एज में क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल नहीं रहे होते. वो आराम से, वो इतनी बड़ी ब्रांड है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन वो बंदे को चाहिए चैंपियंस लीग. ठीक है, और अगर वो चैंपियंस लीग गिव अप कर रहा है ना आपके लिए जस्ट बिकॉज कि उस बंदे को आपके क्लब्स के साथ इतना बड़ा अफेक्शन है कि आपने उसको एक नाम दिया. भाई सच सी बात है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुनिया जानती है जस्ट बिकॉज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, इसमें कोई डिनाइंग बात नहीं है. लेकिन वो मैनचेस्टर यूनाइटेड और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड ज़मीन आसमान का अंतर है. उस मैनचेस्टर यूनाइटेड में प्लेयर्स वो खेलते थे जो जान देते थे मैनेजर के लिए, जो जिनमें क्वालिटी थी. ठीक है, आप स्टोक सिटी से प्लेयर साइन करके या स्वॉन्सी सिटी, भाई सिंपल सी बात है, मैं जिस क्लब को सपोर्ट करता हूँ मुझे पता है कि हाँ कुछ प्लेयर्स की ऐसी, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स की क्वालिटी नहीं है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में कभी भी खेल पाएंगे. हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर डैनियल जेम्स गया था, ही वॉज नॉट इवन लाइक देयर फ्रिंज. ठीक है, इतना बड़ा डिस्पैरिटी है. सिर्फ पैशन से नहीं होता है. आपके पास मैक्टोमिन जैसा प्लेयर है जो सिर्फ पैशन एक्सर्ट कर रहा है, उससे कुछ नहीं होगा. यू विल स्टिल एंड अप एट द पोजीशन, खासकर जब आपका कंपटीशन इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है यार. देयर इज टॉटनहैम, देयर इज आर्सेनल, स्पेशली देयर इज लेस्टर. अबे भाई आज मैं ना ये रोनाल्डो पे वीडियो नहीं बना रहा होता, मैं लेस्टर पे वीडियो बना रहा होता. द क्लब दैट प्रिपेयर फॉर 2022 इन 2021, ये मेरा टाइटल था अगले वीडियो का. ठीक है, मैं ये चीज बनाता, लेकिन मैंने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे लोग गालियां बक रहे थे. मेरे को था कि हाँ भाई
लेट मी एक्सप्लेन, दिस इज गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एज द क्लब। मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एज अ क्लब, एज अ फैन बेस के लिए बहुत अच्छा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज पुट इट आउट देयर कि मुझे किसी और चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुम्हारे यूरोपा खेलने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस क्लब की जर्सी पहनने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस क्लब में खेलने से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास एम्बिशन वो नहीं है जो मेरे साथ मैच करे। ठीक है, मुझे चाहिए कि तुम ट्रॉफी जीतो, मुझे चाहिए कि भाई ये क्लब जिस क्लब का पूरा पर्पस होना चाहिए, तुम यार यू आर नॉट अ मिड टेबल क्लब, यू शुड बी अमंग द एलिट्स ऑफ दिस। ये तुम्हारा रेवेन्यू कहता है भाई, ये कोई और चीज़ नहीं। तुम जो पैसा जनरेट करते हो ना इस क्लब से जो होर्डिंग करते हो ग्लेजर्स, वो पैसा ये चीज़ कहता है कि यू शुड बी ऑन द टॉप टियर। ठीक है, आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो इसमें किसी और की गलती नहीं, आपकी गलती है। एंड दिस इज आउट देयर बिकॉज ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डोस क्या कहते हैं ट्रांसफर रिक्वेस्ट। और अब इसके बाद देखना कि ग्लेजर्स को एक्ट करना पड़ेगा, नॉट बिकॉज कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये चीज़ कहा कि वो नहीं खेलेगा। ये लोग एक अलग सा स्पिन डाल देंगे कि भाई एरिक टेन हाग आया है, हमें नई स्क्वाड चाहिए, हमें यंग स्ट्राइकर चाहिए, देखो रैशफोर्ड के साथ ही कितना अच्छा कर रहे हैं, लोकल लैड, ये सब करके ये लोग हवा बना देंगे। ये तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सबसे इन लोगों को इस मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जाने से ये दिक्कत नहीं होगी कि हमारी टीम बेकार हो रही है। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि टीम बेकार हो रही है। एड वुडवर्ड के बहुत तगड़े ऐसे स्टेटमेंट है कि पिच पे परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑफ फील्ड कमांड होना चाहिए। चूतियाँ बातें अलग हो गई हैं, ठीक है, आप पिच पे जैसा परफॉर्म किए थे उसी वजह से आपकी ऑफ फील्ड भी एक प्रेजेंस है। ठीक है, तो ऐसी तो लोगों को क्या ही बोलूँ मैं कि इनकी ये सोच है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि उनकी जो ब्रांड डील्स टूटेंगी ना, जो उनके प्री सीजन विद इन सीजन जो बड़े बड़े क्लब्स अपना स्पॉन्सरशिप जब ये बोलने लगेंगे भाई वी डोंट सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, भाई बार्सिलोना हैड टू डील विद इट। मेसी ने जब क्विट किया देयर वर सो मेनी, राकुटान ने अपना स्पॉन्सरशिप के साथ पंगा करना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे ऐसे स्पॉन्सर थे कि भाई हम वी वुड लाइक टू रीनेगोशिएट आवर ऑफर जस्ट बिकॉज, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर जिस ब्रांड पे वो इतनी चीज़ें बेचना चाहते हैं। भाई आप खुद सोचो, एक पेप्सी के बॉटल पे मेसी है, लोग खरीदने आ जाते हैं भाई। रोनाल्डो अगर किसी चीज़ को एंडोर्स कर रहा है लोग खरीदने आ जाते हैं। रोनाल्डो क्या क्या नहीं एंडोर्स करता भाई, चाइना में वो उसके नाम पे ब्रांड्स चल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब उस बंदे की इतनी होल्ड है। सिंगापुर वगैरह तुम जा रहे हो, किसको देखने आएंगे लोग? अगर आप इंडिया में मैनचेस्टर यूनाइटेड आते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी खुद का एक और है, लेकिन अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ रहे हैं ना इंडिया में तो वो हवा ही अलग है। फिर आपको रियल मैड्रिड फैंस और बहुत सारे क्लब के फैन वहाँ पे दिख जाएंगे जस्ट बिकॉज दे वांट टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ द सुपरस्टार दे हैव सीन फॉर 9 years ऑन देयर टेलीविजन सेट, एंड they'll have the experience to see him live, basically see him breathe basically in front of their eyes। वो चीज़ ना आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ही मिल सकती है, वो काइंड ऑफ पैशन वो ड्राइव करता है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से, मैं अगर कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन डर रहा था या कोई बंदा अगर रोनाल्डो के मज़े ले रहा था, तो मैंने सोचा इस चीज़ के लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था कि भाई दिस इज़ अ वार्निंग टू द मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड। और लिटरली भाई वो ऐसा नहीं है कि वो अपने ऑप्शंस नहीं देखेगा, वो बिल्कुल ऑप्शंस देखेगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं ना कि उसके वार्निंग देने से ग्लेजर्स प्लेयर साइन कर लेंगे, क्योंकि शायद प्लेयर्स आना ही ना चाहते हो भाई यूनाइटेड में, क्योंकि कितने अच्छे प्लेयर आए, कितने 90 मिलियन प्लेयर साइन किए ना, वो प्लेयर फ्री में जा रहे हैं। उन्होंने देखा है कि कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है उन प्लेयर्स के साथ, वो प्लेयर रुकना नहीं चाहते क्योंकि ये ट्रॉफी नहीं जीत रहे। एवरीथिंग इज अ साइकिल। आखिर में फुटबॉल प्लेयर्स आर फुटबॉल प्लेयर्स, दे वांट टू प्ले फुटबॉल एंड विन समथिंग विच इज कंसिडर्ड एज समथिंग गुड इन फुटबॉल। पैसा है, पैसा भी जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी तो ये स्पोर्ट है ना भाई, इसी के ऊपर सब कुछ चल रहा है। अगर यही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर प्लेयर्स ही नहीं आएंगे तो फिर शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो चले ही जाएंगे, क्योंकि भाई एक एम्बिशियस बंदा है। तुम चाहे इसको ये कहो सिंकिंग बोर्ड लीव कर गया, फलाना ढिमकाना, वो अलग वो तुम्हारा कॉल है। वो किसी का मुंह बंद करना ना मेरे बस में है, ना वो बंदा खुद ये चीज़ चाहेगा। उसको बहुत गालियाँ बहुत पहले ही से पड़ रही हैं, उसको मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। ही वुड ट्राई टू बी ना, आखिरी के 3 या 4 साल होंगे उसके करियर के, अभी भी 3-4 साल कहता है वो इंसान भाई। वो कहता है कि मैं 41 तक खेलूँगा, ही इज़ अ बीस्ट। ठीक है, और अभी भी भाई 38 साल का बंदा, वो ये जेमी कैरेगर जैसे उसका मजाक बना रहे हैं, वो अभी तो पता नहीं चैरिटी मैचेस खेलने लायक भी उनकी हेल्थ नहीं थी। तो दोस्तों यही है मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भाई मे बी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, दिस इज़ गुड फॉर यू। जो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो कर रहे हैं ना, ये मे बी आपके ही क्लब के लिए अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ करना आपके क्लब के लिए अभी नेसेसिटी है, और ये चीज़ करने से किसी और को फ़ायदा नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब, मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस को फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ लेट मी नो आपको क्या लगता है। आप चाहोगे कि भाई रोनाल्डो रुके, या यू वांट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू साइन सब यंग स्ट्राइकर? पैसा ही कहाँ है, कहाँ ही साइन कर पाएंगे? मुझे तो कोई पॉजिटिव नहीं लगता भाई। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोज़,
इट्स ओनली लॉस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन शायद ये ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट कुछ पॉजिटिव ले आए आपके लिए। आप बताओ मुझे कमेंट्स में आपकी क्या टेक है इस चीज़ पे, आप क्या कहना चाहते हो। प्लीज़ लीव अ लाइक इफ़ यू लाइक डिट, और सब्सक्राइब तो मस्ट ही है, वो तो करना ही करना प्लीज़, उसकी वजह से शायद ग्रो कर जाएं अपन। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।